नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सामान्य हिंदी का एक मास्टर बैच चल रहा है जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। ये वीडियो दोस्तों आपकी UPSI, UPSC, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल SC और भी जितनी भी आगामी भर्तियां हैं, परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हर एक लाइन्स, हर एक पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करते हुए चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो बात करें अगर संज्ञा की, तो संज्ञा को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जान लेना अति महत्वपूर्ण होता है कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को हम लोग संज्ञा बोला करते हैं। संज्ञा शब्द का दोस्तों अर्थ होता है नाम, यानी कि नेम। सम प्लस ज्ञा, ठीक है, दो इसका अगर विच्छेद करें तो क्या बनता है? सम प्लस ज्ञा बनता है। इसका अर्थ होता है ठीक तरीके से ज्ञान करवाना, यही होता है संज्ञा। अगर एक सिंपल तरीके से आप संज्ञा को समझना चाहो तो आप ये समझो कि पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में आप जिस भी वस्तु का नाम जानते हो, जिस भी वस्तु का आप नाम जानते हो, हर वो नाम क्या है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के अगर कुछ उदाहरणों को हम लोग देखें तो उनमें से अगर वस्तुओं के उदाहरण देखें तो पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी है। प्राणियों के उदाहरण देखें तो पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण आदि है। स्थान के अगर उदाहरणों को देखें तो नगर, गांव, मोहल्ला, बहरोड, दिल्ली आदि है। गुण, दशा, अवस्था के अगर उदाहरणों को देखें तो बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी, गर्मी आदि, ये सब क्या है? संज्ञा के प्रमुख उदाहरण है। अब संज्ञा के दोस्तों तीन भेद है। कितने भेद है? तीन भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति तथा स्थान विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसको कहते हैं? जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का विशेष बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला करते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण तौर पे अगर हम लोग देखें तो स्त्री और पुरुषों के नाम ले लो। राधा है, कृष्ण है, रहीम है, सब क्या है? विशेष व्यक्तियों के नाम को दर्शा रहा है। नदियों के नामों को अगर ले लो उदाहरण के तौर पर तो चंबल, माही, लूणी। त्योहारों के नाम ले लो तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन। दिनों के नाम ले लो तो सोमवार से रविवार तक का सारे दिन ले लो। नगर के नामों को अगर ले हम लोग तो दिल्ली, अजमेर, जयपुर। पर्वतों के अगर नाम हमने ले तो विंध्याचल, अरावली और हिमालय। अगर महीने का नाम हम ले तो जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी आप ले लो महीना। देश के नाम की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, एनीथिंग। नाउ अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समझिएगा, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति का या वर्ग का या समुदाय का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हम बोले कवि, ठीक है, पुस्तक, नगर, स्त्री, पुरुष, सब्जी, नगर, गांव, नदी, लेख, पशु, पक्षी, कोचिंग, विद्यालय, देश आदि, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हुआ करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट, एक नोट है, समझिएगा। द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। किसको? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, दोनों को, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बोला करते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराती है उसे भावात्मक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावात्मक संज्ञा। फिर समझिएगा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के गुण के, दशा का, अवस्था का या भाव का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोला करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बचपन है, बुढ़ापा है, सौंदर्य है आदि है। ठीक है, अगर इनकी पहचान हमें देख रही है, पहचान इस तरीके से होती है कि भावात्मक संज्ञा में सीधी पहचान यह है कि उसका कोई आकार नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होती है, वह स्वतंत्र नहीं हुआ करती है और यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्या लगाने से? प्रत्यय लगाने से। जैसे ता लगा दो, त्वा लगा दो, पन लगा दो, आ लगा दो, या लगा दो, आई लगा दो, आव लगाओ, आपा लगा दो, छोटी ई लगाओ, बड़ी ई लगाओ, आस लगा सकते हो, आवट लगा सकते हो, आहट लगा सकते हो, इक लगा सकते हो। ये क्या होता है? ये प्रत्यय जब भी हम लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाया करती है। ये एक तरह की ट्रिक भी है, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। अब एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की। ठीक है, जैसे भात्र है, भ्रात को हम लोग लिख देते हैं भ्रातृत्व, यानी त्वा लगा दिया प्रत्यय तो क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। बच्चा से बचपन, पिता से पितृत्व, ठीक है, रांड से रंडापा,
ठीक है। बूढ़ा से बुढ़ापा, नौकर से नौकरी, शिशु से शैशव, बच्चा से बचपन, गुरु से है गौरव। ठीक है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो ऐसे होगा, अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व, मम से ममता, निज से निजतव, सर्व से है सर्वस्व। ठीक है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना के देखते हैं। लाल का लाली, समृद्ध का समृद्धि, लघु का लघुता, पंडित का पंडित्य, मोटा का मोटापा मोटापा, गर्म का गर्मी, आलसी का आलस, वीर का होता है वीरता, मधुर का होता है मधुरता, काला का कालीमा, सुंदर का सुंदरता, चंचल का चंचलता, सरल का है सरलता, खट्टा का है खट्टापन, विनम्र का है दोस्तों विनम्रता। अब दोस्तों अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, नीचे से निचाई, निकट से निकटता, भीतर से है भीतरी, दूर से है दूरी, समीप से समीप्य, शीघ्र से है दोस्तों शीघ्रता। अब क्या करेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उलझना से होता है उलझाव, थकना से होता है थकावट, खोज से होता है खोजना, उड़ना से होता है उड़ान, लुटना से होता है लुट, लिखना से होता है लिखाई, बनाना से होता है बनावट, हंसना से होता है हंसी, सजना से होता है दोस्तों सजावट। अब हम लोग संज्ञा से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, अब उनको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़ है, पढ़ाई है, पुस्तक है, रजाई है। तो सीधे सीधे आप जानते हैं, आप छोटी बड़ी की मात्रा भी लग जाती है तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जो हमने अभी ट्रिक में आपको बताया, बड़ी लग गया है यहाँ पे तो पढ़ाई क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों नित्य नहीं है, बाकी स्नेह भी है, घृणा भी है और सत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है तो यहाँ पे नदी क्या है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। पवित्रता क्या है दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा हुआ करती है। गंगा जो है ये क्या होती है? ये एक व्यक्तिवाचक होती है। अब नदी की बात करें तो नदी क्या होती है? पूरी जाति को बताया करता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, पूरी जाति का बोध होता है। इसलिए जहाँ पे नदी क्या हुई आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों छुटपन है। क्या है? छुटपन है। मातृत्व नहीं होगा, शिशुता नहीं होगा, बचपन नहीं होगा। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से बनता है दोस्तों लड़कपन। क्या बनता है? लड़कपन बना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है? तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण दोस्तों इसमें प्यारा है, चलता नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस व्यक्ति में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो चार ऑप्शन है दोस्तों, आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से आया और गुरुजी बहुत बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? स्थान वाचक क्रिया की बात की जा रही है। दोस्तों बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, वो सी ऑप्शन को सही मारा करते हैं कि मोहन जयपुर से आया है तो क्या होगा, ये स्थान का बोध करा रहा है इसलिए स्थान वाचक हो जाएगा। नहीं, जयपुर क्या है दोस्तों? जयपुर एक सिटी का नाम है। ठीक है। स्थान वाचक का ये बोध नहीं कराता है। स्थान वाचक का बोध कौन करा रहा है? आप यहाँ बैठिए, मतलब स्थान बताया जा रहा है उसको बैठने की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिठास शब्द है। मिठास शब्द क्या है दोस्तों? तो मिठास शब्द क्या होता है? भाववाचक संज्ञा हुआ करती है, क्योंकि मिठास एक भाव हुआ करती है, ना कि व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक, ना कि समूहवाचक। ठीक है। फिर इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो भाववाचक जो संज्ञा है दोस्तों वो है मित्रता। क्या है? मित्रता। पंडित नहीं होगा, चलना नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा दोस्तों, मित्रता होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय वायुसेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। ठीक है। तो कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो ये जो वायुसेना है, सेना की बात की जा रही है। सेना कभी भी एक व्यक्ति से मिलकर के सेना नहीं बनती है। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे सैनिक मिलते हैं तो सेना बना करती है। तो जब क्या किसकी बात कर रहे हैं? समुदायवाचक की बात कर रहा है, समुदाय की, ना कि जातिवाचक, ना कि भाववाचक, ना कि व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से दोस्तों विश्वस्त विशेषण है, गुरुत्तर भी विशेषण है, विगत भी विशेषण है, लेकिन जो भीतर है वो विशेषण नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन जो हो जाता है वो ए हो जाया करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर हिट करें
इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारी इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे, किस नंबर पे, 7268009584, इन नंबर पर दोस्तों कैपिटल लेटर में आप हमें ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, जो अपकमिंग वैकेंसीज है, जो लेटेस्ट वैकेंसीज है, लेटेस्ट एग्जामिनेशन है, उनके सिलेबस क्या है, सब कुछ डिस्कस किया जाता है और बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहां पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको हमारे ग्रुप में भी जुड़ना चाहिए और चैनल के साथ तो जुड़ना ही चाहिए, दोनों ही जगह पे, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।